गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप अच्छे होंगे और लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। टुडे एज आई टोल्ड यू आई विल बी विद यू विद द preparation of DSSP. So today video will be about figure of speech. फिगर ऑफ स्पीच के बारे में हमेशा एक क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, बुक सबके पास है, हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन कई बार ना कुछ डिटेल्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कि हमें वो समझ में नहीं आती हैं। तो इसका क्या है कि आप ना सुनते रहिएगा, साइड में रखते हैं फ़ोन को, आप सुनते रहिए, आप काम करते करते वो चीज़ें ऑटोमेटिक लर्न हो सकती हैं। तो ठीक है, बिना समय गवाए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वी शैल स्टार्ट। ओके, फर्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन के बारे में आप सब जानते हैं, कुछ बताने का इसमें नया नहीं है। आपको पता है कि रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होती है या हमारी वाउल साउंड होती है, उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। पता लग जाता है आराम से, नो इशू। एपोस्ट्रोफ की हम बात करते हैं। एपोस्ट्रोफी आपने सुनी होंगी। देखिए, अपोस्ट्रोफी क्या होती है, जब हमें किसी का पोजीशन शो करना हो तो वहाँ अपोस्ट्रोफी लगता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। पोइट्री में हम जिसको कभी किसी को कॉल करते हैं, ओ करके, और आपने देखा होगा साइन ऑफ मीन्स ये अपोस्ट्रोफी लगा होता है, तो हम किसी को जब कॉल करते हैं, किसी को रेफर करते हैं, वहाँ पे लगता है अपोस्ट्रोफी। जैसे ओ कैप्टन, माई कैप्टन, तो यहाँ पे किसका यूज़ हुआ है, अपोस्ट्रोफी का। वॉल्ट विटमैन की पोएम है ना, ओ कैप्टन माई कैप्टन, जो कि उन्होंने अब्राहम लिंकन जी जो थे, प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तो उनकी डेथ में उन्होंने पोएम लिखी थी। अच्छा, कैकोफनी, CACOPHONY, कैकोफनी। देखिए, फोनी जहाँ भी है इसको मतलब साउंड, और कैको होता है हमेशा नेगेटिव। अच्छा, एक होता है कैलीग्राफी, एक होता है कैकोग्राफी। बता रही हूँ कि इसका संबंध इस चीज़ से रिलेटेड है, आप अच्छे से समझ पाओगे, एक दो वर्ड आपको एक्स्ट्रा लर्न हो जाएंगे। सुनिएगा, कैकोग्राफी होती है गुड हैंड राइटिंग। कैकोग्राफी मतलब नेगेटिव, कैलीग्राफी होती है गुड हैंड राइटिंग, उसका उल्टा बिल्कुल बनेगा कैकोग्राफी। तो कैको मतलब अगली, जो अच्छा नहीं दिख रहा है। तो कैकोफोनी होता है वो साउंड जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती। इसका अपोजिट आपसे पूछे तो हम बोल सकते हैं मेलोडियस साउंड। तो कैकोफोनी क्या होता है, मीन्स क्लैश ऑफ डिसऑर्डर एंड जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लग रही है, और टंग ट्विस्ट हम यूज़ करते हैं, अजीब सा लगता है, उसको हम बोलते हैं कैकोफोनी। जैसे स्वीटनी इरेक्ट, ये अजीब सा ही बोला जा रहा है ना। ठीक है, हम बात करते हैं, नेक्स्ट इज किएसमस, CHIAS, चिएसमस बोल दो, किएसमस बोल दो। टू फ्रेज यहाँ पे होती हैं, जैसे एक सैमुअल टेलर कोल्ड्रेस की एक रही है, द पेन ऑफ स्लीप, द पेन ऑफ स्लीप, टू बी बिलव्ड इज ऑल आई नीड एंड हुम आई लव इंडीड। मतलब रिपीट हो रही चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा अलग ऑर्डर में। टू फ्रेज इन विच द सिंटेक्स होता है स्ट्रक्चर, सिंटेक्स तो सेम रहता है, लेकिन प्लेसमेंट ऑफ जो वर्ड है, जो वर्ड्स रखे उनको रिवर्स कर दिया गया, उनको उल्टा कर दिया गया, इसको बोलते हैं चिएसमस या किएसमस। क्लीशे, माय फेवरेट, आई ऑलवेज यूज दिस वर्ड। क्लीशे का मतलब होता है वो वर्ड जो कि इतना ओवर यूज हुए हैं कि उनका जो लिटरल मतलब वो कहीं खो गया है, उसको हम बोलते हैं क्लीशे। जैसे हर मूवी में आपने एक सिस्टम देखा होगा कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उनका जो लिटरल मीनिंग है वो कहीं ना कहीं गुम हो चुका है, राइट। तो उसको हम बोलते हैं क्लीशे, CLICHE। नेक्स्ट इज कोलिक्विलिज्म। कोलिक्विलिज्म होता है एक बोलचाल की भाषा, एक लोकल एक्सेंट आप कह सकते हैं। तो कोलिक्विल क्या होता है, बोलचाल की भाषा। इसमें क्या गिवन है, एन इनफॉर्मल एक्सप्रेशन। देखिए, इनफॉर्मल क्या होता है कि लोकल में हम कुछ ही बोल देते हैं, उनका मतलब लोकल वाले जो लोग हैं वही समझ पाते हैं। तो फिलिप लार्किन की पोएम है सेंट नो मनी, सेंड नो मनी ऑल द अदर लेट्स देयर वर इचिंग टू हैव अ बैश। तो ये कहीं कोलोकियलिज्म इसने यूज़ किया है, लोकल जो एक्सेंट है, लोकल जो मतलब वहाँ पे टर्म्स होती हैं, या कुछ भी आप फोकलोर कह लो, कुछ भी इससे कोई मतलब टर्म, उसको हम बोलते हैं कोलोकियलिज्म। कंसीट, कंसीट होता है स्ट्रेंज कंपैरिजन, जब दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाए लेकिन वो सिमिलर ना हो, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट, मतलब अजीब ही मतलब कंपैरिजन, उसको बोलते हैं कंसीट। कंपैरिजन ऑफ टू स्ट्रेंज थिंग, इसको हम बोलते हैं कंसीट। जैसे फ्ली में किया उसने, जॉन डन जी ने क्या किया है द फ्ली में, उसने ना अपनी जो बिलव्ड है, या कह लो मतलब जो फ्ली है, उससे कंपैरिजन की, फ्ली भी मेरी, इसने मेरा खून चूसा है, ठीक है, ये भी मेरी बिलव्ड बन गई है, ठीक है ना, इसके अंदर मेरा ब्लड है, मैं इसको नहीं मारूंगा, मतलब ये थोड़ा अजीब है। तो दिस काइंड ऑफ कंसीट।
एक और उन्होंने एक पोएम है, शायद कैननाइजेशन है, उन्होंने जो अपनी जो बिलव्ड है खुद का जो कंपेरिजन वो किया है, कंपस होता है, कंपास बोलते हैं, प्रकार बोलते हैं हिंदी में, तो उनके साथ में कंपैरिजन किया है, बल्कि वो तो कभी मिल भी नहीं पाते हैं। एपिटेट, एपिटेट होता है कुछ एडजेक्टिव जो कि किसी कब्र पे लिखे हों, उसको हम बोलते हैं एपिटेट। वैसे कब्र पे ना हो तो एपिटैप होता है। एपिटेट बेसिकली कोई भी एडजेक्टिव हो सकता है, मतलब देखो कब्र के ऊपर भी कैसे होते हैं, वो उसको उसको डिफाइन करते हैं कि ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था, ठीक है ना। तो एपिटेट का मतलब क्या होता है, कोई भी एडजेक्टिव या कोई भी फ्रेज जो कि किसी और को क्या करे, डिफाइन करे। शूलेस, जैसे हार्टलेस, लो इन हार्ट, तो ये सब क्या हमारे एडजेक्टिव। जैसे मैंने बोला ब्लू सूट, मैं बोल दूँ ब्लू डॉटेड प्रिंटेड, ये वो, तो ये सब क्या है हमारे एपिटेट, एपिटेट, EPITHET। नेक्स्ट इज यूफिमिज्म। वाओ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। यूफिमिज्म क्या होता है, एक तो आप कह दें वो मर गया, एक आप कहें वो गुजर गए। कौन सी बात अच्छी लग रही है, वो गुजर गई ना, मीन्स कोई भी बात को कहने का एक अच्छा तरीका, मीन्स सामने वाले को फील ना हो। शुगर कोटेड वर्ड्स में कोई बात कहना ताकि आप अपनी बात भी बोल दें और सामने वाले को बुरा भी ना लगे, इसको बोलते हैं यूफिमिज्म। यूफिमिज्म, इसे स्पेलिंग स्टार्ट होती है EUPHEMISM, यूफिमिज्म। ओके, नेक्स्ट है यूफोनी। यूफोनी होता है एक प्लीजिंग सा अरेंजमेंट ऑफ वर्ड जो अपने मन को अच्छा लगे, ठीक है। यूफोनी, EU लग गया ना, और फोनी साउंड EU, मतलब जो हमारे मन को अच्छा लगे, ठीक है। जैसे एथनिक क्लिनजिंग, एक तो हम एथनिक क्लिनजिंग कह रहे हो, जैसे सैलडोर, जो भी प्लेजिंग अरेंजमेंट ऑफ साउंड उसको हम बोलते हैं यूफोनी, EUPHONY। हाइपरबली, स्पेलिंग होती है HYPERBOLE। आप में से कई लोग इसको हाइपर बोल बोलते हैं, बट राइट प्रोनाउंसिएशन इज हाइपरबली। इसको हम हिंदी में बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना, एग्जेजरेट करना चीज़ों को, उसको हम बोलते हैं हाइपरबली। आई हैव टोल्ड यू अबाउट इट इज मिलियंस टाइम्स ऑलरेडी। मिलियन टाइम्स कोई किसी को बता सकता है कोई चीज़। इडियम्स आप जानते ही हैं, इडियम्स तो पता ही है आपको क्या होती हैं, जैसे इट्स रेनिंग कैट एंड डॉग्स, बोल्ड फ्रॉम ब्लू, इसको कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है। कॉमन एक्सप्रेशन है दैट इज एक्वायर्ड अ मीनिंग, टाइम के साथ में मीनिंग आ गया है। लिटोट्स, लिटोट्स क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। लिटोट्स, इसमें क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है। भाई आपको ना कोई पूछ रहा है कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, आप ये बोल दें इतनी भी बुरी नहीं लग रहे हो, मतलब आपने इनडायरेक्टली बोल दिया कि बुरा लग रहा है, मतलब ऐसे आप नेगेटिव में कोई वर्ड बोल रहे हैं लेकिन आप ना वही कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं लिटोट्स। जैसे देखो, ही इज़ नॉट अनफ्रेंडली, अब इसे नोट भी लगा दिया, अनफ्रेंडली भी लगा दिया, मतलब पॉजिटिव बात को नेगेटिवली तरीके से बता रहा है, ठीक है। ही इज़ नॉट अनफ्रेंडली, मतलब फ्रेंडली है वो, कहने का मतलब, ठीक है। तो ऐसी स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, लिटोट्स, लिटोट्स। नेक्स्ट इज मियोसिस, MEIOSIS, मियोसिस, तो मैंने भी फर्स्ट टाइम सुनी है, चलो देख लेते हैं क्या है। इंटेंशनल अंडरस्टेटमेंट एज द एग्जाम्पल इन रोमियो जूलियट, व्हेन मर्क्यूटियो इज मोरली वुंडेड एंड से इट इज़ ओनली अ स्क्रैच। अच्छा, जब आप जानबूझ के, जैसे आपने सरकेस्टिक टोन देखी होगी, है ना, आप पूछते हो भाई नाराज़ तो नहीं है, नाराज़ तो नहीं है, नहीं हूँ, नहीं हूँ, बट इनडायरेक्टली वो नाराज़ होती है, ठीक है। मीन्स आप जानबूझ के ऐसी कोई भी इंटेंशनल जानबूझ के कोई चीज़ दिखा रहे हो, को बहुत ज़्यादा चोट लगी, बोलो स्क्रैच ही तो लगा है, मीन्स सब लोगों को रियलाइज़ करा रहे हो कि नहीं बहुत चोट लगी, अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। सो बेसिकली मियोसिस जो है वो हाइपरबली का बिल्कुल उल्टा है। भाई आपको बहुत बड़ा कट लगा लेकिन आप कह रहे हो नहीं कुछ नहीं, हल्का सा तो कट है। हाइपरबली आप बड़ा चढ़ा के जाते हो, नहीं मुझे ये हो गया, ह्यू एंड क्राई करते हो। मियोसिस में आप बहुत, जैसे जैसे फादर होते हैं, फादर को बहुत ज़्यादा दुख है, दर्द है, वो लेकिन वो बताएंगे नहीं, बेसिकली वो मियोसिस का यूज़ करते हैं, बताएंगे नहीं कोई बात नहीं, हल्का सा दर्द है, चाहे उनको ज़्यादा भी दर्द हो। सेम विथ मदर, कितनी बीमार हो, बताएंगे नहीं कि बीमार हैं, काम करती रहती हैं, तो बेसिकली मियोसिस इसको हम बोल सकते हैं। मेटाफर, मेटाफर एक सिमिली होता है, ये दोनों ही जो डिवाइस है वो कंपैरिजन के लिए यूज़ होती हैं। कैसे, छोटा सा डिफरेंस जानिएगा।
जहाँ पे एज और लाइक वर्ड्स लगते हैं वो सिमली होता है, जहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन होता है वो मेटाफर होता है। देखिए मैंने कहा ही इज़ लाइक अ लॉयन, लाइक आया तो ये क्या है, सिमली। मैंने कहा ही इज़ अ लॉयन तो ये क्या है हमारा, मेटाफर। मेटाफर नेक्स्ट है मिक्स्ड मेटाफर। मिक्स्ड मेटाफर में क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ मेटाफर होता है, ठीक है, और जो कि एक कन्फ्यूज़न, एक कॉन्ट्राडिक्टरी इमेज दिमाग में क्रिएट करता है। जैसे कि द कंपनी कोलैप्स लेफ्ट माउंटेन ऑफ डेप्ट इन इट्स वेक, कि कंपनी कोलैप्स हो गई, माउंटेन्स कर्ज में दबे पड़े हैं, ठीक है ना, जब तक ये जागेंगे मतलब, तो ये मिक्स्ड मेटाफर है, ठीक है। मेटोनमी, ये भी इंपॉर्टेंट है, मेटोनमी सुनिएगा ध्यान से। मेटोनमी क्या होता है, जैसे एक सब्स्टिट्यूशन होता है, एक वन टर्म के लिए आपने कोई दूसरी टर्म यूज़ कर दी, जैसे मैं कह दूँ भाई 11 हैंड। अब 11 हैंड का मतलब ये नहीं कि 11, इसका मतलब कि 11 बंदे मजदूर हैं, 11 बंदे, ठीक है। एक मूवी आई थी पहले, 2 आंखें 12 हाथ, 12 हाथ 2 आंखें, ऐसा कुछ, तो 2 आंखें थी वो तो था, मतलब उसमें इन्विजिलेटर था, ठीक है, सुपरवाइजर यू कैन से, और 12 जो बंदे उसके अंडर काम, मतलब 6 बंदे उसके अंडर काम करते, तो 12 हाथ है ना, 12 हाथ मतलब 6 बंदे हो गए, पैर होते हैं, तो ये कहीं ना क्या क्या हमारी मेटोनमी, ठीक है। ओनोमेटोपिया वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार केवीएस में यहाँ वहाँ क्वेश्चन पुट हुए हैं। व्हाट इज ओनोमेटोपिया, इट्स माय पर्सनली फेवरेट। ओनोमेटोपिया जैसे आपने देखा होगा साउंड क्रिएट होती हैं, आप टन टन, बज, मरमर, ठीक है ना, हिस, तो जो साउंड जो नेचर से बनती है, जो साउंड से बनती है, ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया नेक्स्ट सुनिएगा, ऑक्सीमोरोन। वाह, ऑक्सीमोरोन क्या होता है, एग्जाम्पल देती हूँ, स्वीट टीयर्स, हैप्पीली मैरिड। ये हमारे जो बहल सर है हमेशा ये एग्जाम्पल देते हैं कि हैप्पीली मैरिड, कि कोई इंसान मैरिड है तो हैप्पी कैसे, और हैप्पी है तो मैरिड तो हो ही नहीं सकता, तो ये दोनों क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो कभी भी आप दो कॉन्ट्राडिक्टरी जो वर्ड्स हमको साथ में ले आते हैं उसको हम बोलते हैं ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन ओ एक्स वाई से बनता है। सेम विद पैराडॉक्स। पैराडॉक्स में क्या होती है, स्टेटमेंट होती है दूसरे के अपोजिट, ठीक है। तो पैराडॉक्स में क्या होता है, जैसे ऑल मैन किल्ड द थिंग दे लव्ड, या ऑस्कर वाइल्ड की है कोई बैलेड ऑफ रीडिंग, या जैसे आप कह सकते हो कि मैन प्रपोज गॉड डिस्पोज, या गॉड डिस्पोज मैन प्रपोज, मीन्स एक दूसरे अपोजिट ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज पैथेटिक फैलेसी। पैथेटिक फैलेसी क्या होती है, पहले तो जानिएगा कि जो जॉन किट्स की एक पोएम है ओड टू मेलंकली, ओड टू मेलंकली में भी इसका जिक्र देखने को मिलता है, उसमें लिखा हुआ है वीपिंग क्लाउड। तो वहाँ पे नेचर को ऐसे यूज़ किया गया है कि हम जैसा मतलब एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहते हैं, दुखी है। आपने अक्सर मूवीज़ देखी होंगी, जब भी कुछ ऐसा होने वाला है मीन्स नेगेटिव, तो बड़े तूफान आता है, बारिश आती है, ठीक है ना, बिजली कड़कती है, तो ये बेसिकली क्या होती है, अफेक्टिव फैलेसी, पैथेटिक फैलेसी, ये बेसिकली अंदर जो चल रहा है वो दिखाती हैं कि कुछ नेगेटिव होने वाला है। ओके, आई थिंक यही भी मुझे स्टॉप करना पड़ेगा, माई फ़ोन इज़ गेटिंग टू हॉट। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में, जो बाकी बचती है वो उसमें कराऊंगी। ओके जी, बाय बाय।